नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अरुण प्रताप पाल। आज हम जानेंगे क्या वाकई में भूत होते हैं। इसे समझने से पहले मैं एक अपील आपसे करूंगा। अगर आपको लगता है भूत होते हैं तो उसके लिए हाँ लिखें, अगर नहीं होते हैं तो उसके लिए नहीं लिखें। अपने जवाब हमें अवश्य हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम ये समझ सकें आप आखिर में सोचते क्या हैं। तो इसे हम बाद में समझेंगे और यहाँ पर एक बात और मैं बताता चलूं। अगर किसी के ऊपर भूत की सवारी आती है तो इसका कैसे पता लगाएं? ये बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है। कई बार हम भ्रम में या असमंजस में हो जाते हैं। क्या वाकई में इसके ऊपर कोई ऊपरी छाया है या फिर ये ढोंग कर रहा है या लोग बनावटी मुद्रा में आ जाते हैं। उसका सही अंदाजा कैसे लगाया जाए? तो एक बहुत सरल विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे आप बिल्कुल सही और स्पष्ट तरीके से आप ये पता लगा सकते हैं क्या वाकई में किसी के ऊपर भूत की सवारी है या नहीं। तो करना क्या है? आपको 5 से 7 दाने मेथी के लेने हैं, बीज वाले, क्योंकि उनका अंकुरण करना है इसलिए। तो उन दानों को सूती कपड़े में बांधकर पानी में भिगो लें और तत्काल बाहर निकाल लें। इसके बाद उसको छटक दें जिससे कि पानी सूख जाए और वही कपड़ा या दूसरे कपड़े में लेकर उन बीजों को रोगी के कलाई पर बांध दें। कुछ समय बाद बीज उसमें स्वतः ही अंकुरित हो जाएंगे। अगर बीज अंकुरित हो जाते हैं या उनमें अंकुरण फूट जाता है तो यह आपको निश्चित तौर पर समझना चाहिए कि रोगी के ऊपर भूत की छाया या भूत की सवारी है। अगर अंकुरित नहीं होते हैं तो यह आपको मान कर चलना चाहिए उस व्यक्ति के ऊपर या उस रोगी के ऊपर कोई भी भूत की सवारी नहीं है। वह सिर्फ आपके सामने भूत होने का नाटक कर रहा है। अब लगे हाथों इसका मैं एक उपचार भी बताता चलूं। मान लीजिए किसी के ऊपर भूत की सवारी वाकई में है तो करना क्या है? ये अपना अकौआ की जड़ या धतूरे की जड़ या फिर अरहर की जड़ रोगी के साथ बांध दें और उसको तत्काल लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो अपने विचार अवश्य लिखें और अपना अनुभव भी हमें बताएं। क्या वाकई में भूत होते हैं या फिर हमारी ये परिकल्पना है? आप क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं? जब आप लिखेंगे तभी पता चलेगा। हमें सुनने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।